सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंक्शंस के सीरीज को। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, और आई थिंक मेनी टू वन टेक्निक के बारे में बात किया था। थोड़ा सा याद खराब हो चुका है, सर आपकी एज हो चुकी है। नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है मेरी। क्या हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस। ये इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं? मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें सेट ए से सेट बी तक पहुंचाता है। मान लेते हैं कि ये तीन एलिमेंट्स है, x1 सेट ए के, x1 x2 x3, और ये है सेट बी के तीन एलिमेंट्स x2 x1 पैदा होगा, सॉरी y1 y2 बोल रहा हूँ, y2 y3। ये f फंक्शन हमें सेट ए से सेट बी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। बेसिकली मान लेते हैं कि x1 रिलेटेड है y1 से, x2 रिलेटेड है y2 से, और x3 रिलेटेड है y3 से। मतलब हमें पता है कि अगर हमें सेट ए से लेकर सेट बी तक पहुंचना है तो हमें इस f फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर हमसे कोई पूछे कि मान लो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है सेट बी के एलिमेंट्स और हमें उनका यूज करके पहुंचना है सेट ए तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये f फंक्शन तो ए से लेकर बी तक पॉइंट कर रहा है, तो हम बी से हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बी से लेकर ए तक एक एलिमेंट्स तक पॉइंट करे। कोई ऐसा फंक्शन चाहिए है कि नहीं? ये काम हम कैसे करेंगे? ये वाला जो फंक्शन है ये इधर साइड, इसका एरो का पॉइंट साइड है ए से लेकर बी की तरफ, और हम चाह रहे हैं ऐसा फंक्शन जो कि पॉइंट कर रहा हो बी से लेकर ए की तरफ, यानी इसका डायरेक्शन, द पॉइंटिंग डायरेक्शन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट का एक और इंग्लिश में नाम है इनवर्स। इनवर्स फंक्शन। और किसी भी चीज के इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि अगर हमें ए का इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए का इनवर्स इज 1/a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a to the power -1, इसका मतलब 1/a ही होता है। वैसे अगर हमें इसी तरीके से इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो वो इसे रिप्रेजेंट तो हम ऐसा कर देंगे, मतलब इसे डायग्राम तो हम ऐसे बना देंगे बी से लेकर ए तक, लेकिन उसे डिनोट कैसे करना है? ऐसे if to the -1। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि if इनवर्स और 1/f are not the same, क्योंकि 1/f फंक्शंस के लिए सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। 1/f रेसिप्रोकल है f का। अब देखो, अगर कोई सिंपल नंबर है हमारे पास, सिंपल कांस्टेंट है, सिंपल कोई वेरिएबल है, तो उसका इनवर्स और रेसिप्रोकल सेम हो जाता है। लेकिन फंक्शंस के लिए ऐसा नहीं है। इनवर्स फंक्शंस मतलब मतलब जो अपने ओरिजिनल फंक्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करता है। और रेसिप्रोकल फंक्शन कुछ भी नहीं है, हम जस्ट उसको बेसिकली 1 से डिवाइड कर देता है। बेसिकली अगर वो फंक्शन को मान ले कि वो फंक्शन f/1 है, जो हम उस फ्रैक्शन को जस्ट उल्टा कर देंगे 1/that फंक्शन f, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा में ये जरूरी नहीं कि ये इसका ऐसे में ये 1/f जो है ये f के एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करे, यानी f इनवर्स और f 1/f, जिसको कि अभी हम f का रेसिप्रोकल कहने वाला है, वो एक दूसरे के वो चीज सेम ही हो। अब ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए तुम्हें
बाद में जब मैं इस इनवर्स फंक्शंस और रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शंस वगैरह के बारे में जब और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और ज़्यादा एग्जांपल्स के बारे में सीखेंगे, तब तुम्हें ये बात ठीक से समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले इनवर्स फंक्शंस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनवर्स फंक्शंस का बेसिकली काम तुम्हें समझ में आया ना, कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन ए से लेकर बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन would point from B to A। वही है बात। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f of x जो कि है x² + 3। अब ये फंक्शन इस x वैल्यू को मान लेते हैं कि दिस इज फ्रॉम सेट A to B, जहाँ पर A सेट का कोई एलिमेंट है x। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है इस A सेट के एलिमेंट x को B सेट के एलिमेंट से, जिसका जनरल फॉर्म है y। लेकिन ये f इसको कन्वर्ट किस चीज में कर रहा है, x² + 3 में। और यही चीज हमें पता है कि ये B सेट का वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसकी तरफ f पॉइंट कर रहा है इस सिचुएशन में x को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि दिस शुड बी द सेम एज y। ठीक है। अब अगर हम यहाँ इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने चाहते तो क्या होगा, x would be equal to y - 3 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y - 3। x ये होगा। अब हम कह सकते हो कि मैं प्लस माइनस लगा दूं। अच्छा चलो मान नहीं देता है, प्लस माइनस हो गया। ये होगा y - 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y - 3। अब जरा दिमाग में सोचो कि ये रहे हमारे दो सेट्स a और b, x1 x2। तो एक जनरल फॉर्म में जनरल एलिमेंट मान लेते हैं x, तो इसका भी एक जनरल एलिमेंट मान लेते हैं y। हमें अगर x से लेकर y तक पहुंचना है तो हमें x के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके साथ 3 ऐड करना पड़ेगा, तब वो y के तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास y हो, उससे हम x तक पहुंचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे। ये एक इक्वेशन है, देखो। अगर हमें x तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, पहले y से 3 माइनस करेंगे, देन उस पूरे फ्रैक्शन का पूरे y और 3 के डिफरेंस का हम लोग स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। और वो स्क्वायर रूट फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मिसलीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया है, उसके बारे में बाद में आएंगे कि ये स्क्वायर रूट की वजह से कभी नेगेटिव नहीं हो सकता वगैरह वगैरह होता है। अभी तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करो। y से अगर x तक पहुंचना है तो पहले y से 3 माइनस करना पड़ेगा, देन उस पूरे एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तब जाकर हमें कोई ऐसा तरीका मिलेगा जिससे कि हम y से लेकर x की तरफ पॉइंट कर सके। यानी हमें पता है कि अगर a से लेकर b तक पॉइंट कर रहा है f, तो b से लेकर पॉइंट करने जो फंक्शन करेगा उसको हम कहते हैं f इनवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि अगर f इनवर्स के अंदर हम y वैल्यू दे, हमें पता है कि ये जो वैल्यू हमें देगा वो सेम होगा x के। यानी हम कह सकते हैं कि, और हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ y - 3। यानी f इनवर्स ऑफ y would be square root of y - 3। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है हमारे हाथ में। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन हो, स्पेशली अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस हो, तो उसको ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। उसका इनवर्स का अगर निकालने की तुम कोशिश कर रहे हो तो उस ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। हमारे पास x से लेकर y तक पहुंचने का तरीका ये है, तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालना पड़ेगा इसी चीज को रियलाइज करके, जिससे कि हम y से लेकर x तक पहुंचे। और फिर हम वो इनवर्स फंक्शन जो कि
y से x को रिलेट करता है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब दिस इज f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3। अब ऐसा मान लेते हैं कि तो अगर यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन हो क्या रहा है कि अगर f इनवर्स के अंदर y है तो इसके आउटपुट वैल्यू में भी y आ रहा है, यानी f इनवर्स के अंदर अगर हम a डालेंगे तो इसका आउटपुट वैल्यू में भी यही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 3। अगर हम f इनवर्स के अंदर x डालें तो यहाँ पर आउटपुट में भी x ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। और ये है हमारा इनवर्स फंक्शन फॉर्मूला। अब शायद से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आखिर मैंने यहाँ पर x क्यों डाला, x तो यहाँ पर a सेट के एलिमेंट था ना, x यहाँ पर किसी a सेट या b सेट के एलिमेंट के तौर पर मैं नहीं बात कर रहा, बस एक x इस पर्टिकुलर केस में एक जनरल एलिमेंट है, b सेट का ही कोई एलिमेंट है लेकिन उसका बस जनरल फॉर्म है। हम जनरल फॉर्म को यूजुअली y से लिखते नहीं है, तो चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल भी कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। अगर तुम एग्जाम में नोटिस करोगे, फिर तुम कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे या फिर तुम कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देखोगे तो किसी भी फंक्शन को, इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन ही है ना, किसी भी फंक्शन के इनपुट वैल्यू को अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो हमेशा एक्स ही लिखा जाता है, वाई वगैरह नहीं लिखा जाता। एंड दिस वाज बेसिकली इनवर्स फंक्शंस फॉर यू। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस और उनके इनवर्स एंड रेसिप्रोकल्स वगैरह, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी। और इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वैसे वो क्या होने वाला है उसका हिंट तुम्हें कल थोड़ा सा मिल जाएगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता है और तब तक के लिए कीप लर्निंग।